सब कुछ क्लियर है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्या सब कुछ क्लियर है? जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल एईपीएस के इस लाइव सेशन पे। जल्दी से अपना कीमती रिप्लाई कर दीजिएगा। ऑल ओके, कहीं से कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे? एस 7 को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लाजवाब, बेहतरीन, गजब, बेमिसाल। परंतु एक बात मैं कहूं, आप लोग सेशन को कहीं भी शेयर नहीं करते हैं। पिछले वर्ष वाला आपका जोश और उमंग नहीं रहा। आप लोग अपने सेशन को अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर नहीं करते हैं। जिस समय आप लोग प्रथम वर्ष में थे तो मैं अक्सर कहता था कि 22-24 सत्र जो है एक ऐसा सत्र है जिन्होंने इतना शेयर किया है, इतना शेयर किया है, कितने संख्याओं में सारे मित्र कनेक्ट हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपको इस बात को मानना भी करेगा कि आपके प्रथम वर्ष के एग्जाम में जो आपका परिणाम निकल कर आया, उस परिणाम में एईपीएस का थोड़ा बहुत भी योगदान अवश्य रहा होगा। ऐसा आपको लग भी रहा होगा और ऐसा आपने अनुभव प्राप्त भी किया है। तो कम से कम आप लोग अपने अपने मित्रों में शेयर करें। मुझे लगता है कि सब लोग लास्ट नाइट एग्जाम फाइट के भरोसे बैठा हुआ है। इस बार ऐसा करते हैं कि इस बार उस सेशन को करवेबे नहीं करेंगे। आप लोग जाइए, भरोसे बैठे हुए हैं ना, आराम कीजिए, मत शेयर कीजिए। तो ये शुरुआत करते हैं आज अपने सेशन का। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई कर लिया था? तो इकाई नंबर 2 तक हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया था। यूनिट 2 तक हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो गणित का शिक्षण शास्त्र 2 पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट 2 तक पढ़ाई कर लिया। आज हम लोग वहां से आगे बढ़ेंगे। अर्थात सर्वप्रथम आपकी जहां भी आस्था हो, जहां भी आपकी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को याद कर ले कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन निकल कर आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से दुआ है। चैट में फालतू बात पूछने से कोई मतलब बनता नहीं है। जो इस प्रकार का भी आपको समस्या हो, सिंपल आप 8789 666 040 पे सुबह में 9 से 12 के बीच में आपको मुझसे बात हो जाएगी। 9 से 12 सुबह में आप मुझे कॉल करके अपने समस्या को पूछ सकते हैं। कक्षा कक्ष के समय सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, क्योंकि ऐसे भी आपके पास में समय का अभाव होता है और आपके पास में डाटा का भी अभाव होता है। और इस अभाव के साथ साथ आपको विभिन्न प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती हैं, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे आपके डीलेट का हो। तो ये भी एक आवश्यक पॉइंट होता है। तो फालतू बातों पर ध्यान न देते हुए सीधा हम लोग अपने पॉइंट पे चलेंगे। और कोई भी समस्या है तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या फिर इसी नंबर पे आपका क्या है तो व्हाट्सएप अवेलेबल है। मैं राइट समझ गए जो कह रहे थे? तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन का। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इकाई नंबर 2 तक पढ़ाई किया था। उससे आगे अगर हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं तो इकाई 3 आपका मुख्य रूप से इकाई 3 और आपका इकाई 4 एक प्रकार का ऐसा यूनिट है जहां पे अगर आप सभी मित्रों को गणित आता होगा, गणित के प्रश्न बनाने आते होंगे, अर्थात आप लोगों ने सीटेट से पहले एक क्लास किया होगा जिसका नाम क्या है, बेसिक मैथ। अगर उस क्लास को आपने किया होगा तो यूनिट 3 और यूनिट 4 में आपको कहीं से भी कोई समस्या देखने को मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे आपका इकाई नंबर 3 है कि ज्यामिति, आकृतियां एवं पैटर्न। अर्थात आपके एग्जाम में कोई यहाँ से आपका प्रश्न नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि प्राथमिक स्तर पे बच्चों को ज्यामिति, आकृतियां आप कैसे सिखाएंगे, या फिर पैटर्न से आपका क्या अभिप्राय है, पैटर्न से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बदलाव होता है, व्याख्या करें। ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पे क्या करना है? सर्वप्रथम आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पे जितने भी बालक होते हैं, उदाहरण स्वरूप कक्षा 2 का अगर हम लोग उदाहरण ले, शुरुआत कैसे करेंगे सो समझिए। शुरुआत कीजिएगा कि प्राथमिक स्तर पे ज्यामिति, आकृतियों को ज्ञान देने के लिए सर्वप्रथम बच्चे को यह बताना आवश्यक है कि किस आकृति का संबंध हमारे घरेलू जीवन से है। उदाहरण स्वरूप ज्यामिति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं जो कि 2D और 3D दोनों के अंतर्गत में होगा। परंतु कक्षा कक्ष में शुरुआती तौर पे प्राथमिक स्तर में हम लोग 2D आकृतियों पे चर्चा करें, जैसे कि हमारा वृत्त हो गया, जैसे कि हमारा वर्ग हो गया, आयत हो गया। इन तमाम आकृतियों के बारे में पहले बच्चे को हम लोग उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बाबू यह क्या है, तो यह आप बनाइएगा को वर्ग और क्या बोलिएगा कि यह हमारा बिस्किट है। कौन सा बिस्किट है? तो 50-50 बिस्किट है। चलो बाबू बताओ तो ये क्या है? तो ये हमारा आयत है। कौन सा बिस्किट है? तो पार्ले जी हमारा बिस्किट है।
ये बाबू क्या है, तो ये हमारा ब्रीथ है, ये क्या है, तो मेरी गोल्ड बिस्किट है। इस प्रकार से हम लोग अलग अलग प्रकार के आकृतियों को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़कर पहले संबंधित करेंगे कि वो समझ पाए, अपने उस बिस्किट के चित्र को बना सके, उस बिस्किट के फिगर को बना सके। उस आधार पे हम लोग फिर इसके गुणों का व्याख्या करेंगे। एक महान गणितज्ञ है जिनका नाम है वेन हिले साहब ने, उन्होंने इसके ऊपर में एक प्रकार का अपना सिद्धांत भी दिया है, ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत। वहां के भी कुछ लाइन को आप लोग यहाँ पर समाहित कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है, आकृति खुली या बंद। आपसे पूछेगा कि खुली या बंद आकृति से क्या आपका अभिप्राय है, व्याख्या करें। क्या पूछेगा, खुली व बंद आकृति से आपका क्या अभिप्राय है, व्याख्या करें। कहा ना कि जो भी प्रॉब्लम हो आराम से सुबह में मैसेज कर दीजिए या कॉल कर लीजिए, 9 से 12 के बीच में प्रॉब्लम डील हो जाएगा। सीधा अपने पॉइंट पर चलिए, एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, सीधा टू द पॉइंट रहिए। आइए, खुली आकृति व बंद आकृति से आपका क्या आशय है, तो लिखिएगा खुली आकृति कहने का आशय होता है कि ऐसी आकृतियां जो एक बिंदु से शुरू होती है परंतु दूसरे बिंदु पर जाकर वह समाप्त नहीं होती है, उस प्रकार की आकृति को हम लोग खुली आकृति के नाम से जानते हैं। बंद आकृति एक जगह से शुरू होकर फिर आकर दूसरी जगह पे वहीं पे बंद हो जाती है, अर्थात ये हमारा बंद आकृति हो गया। इस प्रकार से आपको उदाहरण देना है। अगला है नियमित व अनियमित। नियमित कहने का अर्थ हो गया रेगुलर फिगर, जैसे कि एक वर्ग है, इसमें क्या होते हैं, 4 प्रकार की भुजा होती हैं। 4 समान भुजा आपस में मिलकर क्या करता है, वर्ग का निर्माण करता है। परंतु मैं यहाँ पर आपको ऐसे करके कुछ भी बना दूं, ये क्या हो गया, अनियमित हो गया, जिसका कोई भी नियम कानून व्यवस्था नहीं है। ज्यामिति के अवयव बिंदु, रेखा, किरण। बिंदु, रेखा और किरण से आपका क्या मतलब है, अर्थात बिंदु सिंपल सी बात है, जिसमें न लंबाई हो न चौड़ाई हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु के नाम से जानते हैं। रेखा है, रेखा कहने का आपका अर्थ हो गया कि एक प्रकार के अपना क्या है, लाइन है। परंतु इसी को अगर हम लोग ऐसे काट दे तो अपना क्या हो जाएगा, ये रेखा खंड हो जाएगा। दो चीज के बीच की अपनी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगा आपका, दो चीज के बीच का ये आपका दूरी हो जाएगा। हेलो, क्लास चल रहा है, मॉर्निंग 9 से 12 में कॉल कीजिए सर। अक्सर समझाने के बावजूद भी अक्सर लोग वही गलतियां करते हैं, इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं। आपके ऊपर में देखिए कितना प्यारा मैसेज चल रहा है, सुबह 9 बजे से 11:50 सुबह तक कॉल करने का समय है। कॉल करने का समय सुबह 9 बजे से 11:50 तक सुबह में आप कॉल करने का समय है। अगर आपको सीटेट का क्लास करना है, बीपीएससी का करना है, डीलेट का फर्स्ट ईयर का नोट्स, सेकेंड ईयर का नोट्स, बिहार प्रधान शिक्षक का लाइव क्लास करना हो, टेस्ट सीरीज करना हो, सभी के लिए अभी इंस्टॉल करें टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन। देखिए तो नीचे में आपका स्क्रॉल हो रहा है, जहां पे आप वीडियो देख रहे होइएगा, ऊपर में आपका समस्या के लिए और नीचे में आपके विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन के लिए। फिर भी आपके मन में डाउट, आइए, बिंदु हो गया, रेखा हो गया, किरण हो गया, इस तीनों के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। अगला है रेखा खंड एवं कोण का प्रत्यय, अर्थात कोण के प्रत्यय को आप लोग कैसे पढ़ाइएगा, अर्थात इसके अंतर्गत में आप लोग को बताना है न्यून कोण के बारे में, सम कोण के बारे में, उसके बाद संपूरक कोण होता है, पूरक कोण होता है, अधिक कोण होता है, ऋजु कोण होता है, शून्य कोण होता है। इन तमाम कोण के प्रकारों के बारे में आपको यहाँ पर लिखना था। अगला है आपका द्विविमी आकृतियों एवं त्रिविमी वस्तुओं की समझ, अर्थात 2D और 3D की बात हो रही है। 2D में आपका वर्ग हो गया, आयत हो गया, 3D में अपना क्या होता है, जिसका लंबाई चौड़ाई के साथ अपना ऊंचाई भी हो। जिस प्रकार से मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, ये अपना क्या हो गया, ये आपका हो गया 3D। अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो आइए मैं इसको आपको एक फिगर दिखाता हूँ। अपने पास में तो अभी ऑप्शन है ही, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ, अर्थात किस प्रकार से अपना फिगर बनेगा। शेप में गए और यहाँ पे आपको नाम भी दिया हुआ है, देखिए 2D लिखा हुआ है। जितने भी फिगर हैं ये सारे आपके 2D वाले फिगर हो गए। ये क्या मैंने बना दिया, ये मैंने बना दिया एक आपका स्क्वायर। अब इसी में अगर हमको 3D में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, सो देखिए, ये आपका मैं बना रहा हूँ एक घन, देखिए ये क्या हो गया, 3D फिगर हो गया। यही दोनों में आपका क्या अंतर देखने को आपको मिल रहा है, इसमें आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब देखने को मिल रहा है। इसमें सिंपल आप सामने से देख रहे हैं, इसका आप ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल सब देख रहे हैं, ये अपना 3D हो गया, राइट। सममिति आकृतियां, सममिति आकृतियां कहने का आपका आशय क्या होता है, तो सममिति आकृति कहने का अर्थ होता है ऐसी आकृतियां जिसको 20 से डिवाइड करने पर दोनों तरफ क्या हो, एक समान फिगर निकल कर आए,
उसे ही हम लोग सममिति आकृतियां के नाम से जानते हैं। सममिति कहने का आपका अर्थ क्या होता है? देखिए कैसे लिखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा कि सममिति आकृतियों से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी अवधारणा को आप बच्चों में किस प्रकार से विकास करवाएंगे। या फिर आपसे पूछेगा कि सममिति आकृतियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करें। तो लिखिएगा कि सममिति आकृतियां एक प्रकार की ऐसी आकृतियां होती हैं जिसे बीच से विभक्त करने पे दोनों तरफ अगर एक समान हो तो उस प्रकार के फिगर को, उस प्रकार की आकृति को हम लोग सममिति आकृति के नाम से जानते हैं। उदाहरण स्वरूप अपने कक्ष में बच्चों के अंदर में या बच्चों के बीच, बच्चों के संज्ञान में इसके संप्रत्यय का विकास करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करके इस संप्रत्यय को बता सकते हैं। जैसे कि हम लोग कहेंगे बाबू ये क्या है, तो ये आपके मम्मी का घर में बना हुआ क्या है, गोला गोला रोटी है। अब ये क्या है, पूरा पूर्ण रूप से अपना गोला है। इस प्रकार से हम लोग रोटी को दिखाएंगे। अब देखो बाबू, इस गोले रोटी को हम लोग अगर 20 से डिवाइड कर दे, अपने छोटे भाई को बांटना है तो ऐसे कर देंगे तो ऊपर भी फिगर अपना एक जैसा है, नीचे भी फिगर अपना एक जैसा है। अर्थात जिसे विभक्त करने पे, जिसे डिवाइड करने पे, चाहे हम लोग 20 से करें या फिर हम लोग सामने से करें, या अर्थात हम लोग हॉरिजॉन्टल करें या वर्टिकल करें, क्षैतिज करें या ऊर्ध्वाधर करें, दोनों तरफ से अगर हमारी आकृति क्या है, एक समान बनकर आ रही है तो उस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सममिति आकृति बोलते हैं। उदाहरण स्वरूप कक्षा 2 में आप रामू से पूछिएगा कि रामू बताओ ये क्या है। सर मैडम ये तो बिस्किट है। कौन बिस्किट है? तो मेरी गोल्ड बिस्किट है। अच्छा चलो इसका ना तुम एक काम करो, आधा तुम ले लो और आधा अपने बहन को दे दो। अब रामू इस बिस्किट को ऐसे तोड़ेगा बीच से, आधा वो रख लेगा, आधा उसकी बहन। अब बताओ तो दोनों एक जैसा है? तो हाँ दोनों एक जैसा लग रहा है। अर्थात ऐसी आकृतियां जिसको बीच से विभक्त करने पे या लंबवत विभक्त करने पे एक समान फिगर आपका निर्माण होता है, उस प्रकार की आकृति को हम लोग सममिति आकृति के नाम से जानते हैं। जैसे कि मानकर चलिए वर्ग को ऐसे हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी आपका आयत बन गया, नीचे भी आपका आयत बन गया। इस प्रकार से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो भी आपका एक समान फिगर बन गया। तो ये अपना आकृति क्या होगा, सममिति आकृति होगा। अगला है आपका पैटर्न की अवधारणा। आज ही मैंने बेसिक मैथ क्लास में शायद पढ़ाया होगा पैटर्न। अगर आप लोग कनेक्टेड होइएगा इस बार के बेसिक मैथ वाले क्लास में तो आज आपका आया भी था पैटर्न वाला सवाल, जिसका आंसर कितना आया था, तो 26 आया था। याद आपको आ रहा है? तो उस सवाल ने मैंने आपको पैटर्न के बारे में, तो लिखिएगा, आपसे पूछेगा कि पैटर्न बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। या फिर आपके एग्जाम में आपसे पूछेगा कि पैटर्न या पहेलियां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण घोतक हैं, व्याख्या करें। या फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि पैटर्न के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास होता है कैसे। या फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि पैटर्न क्या से आपका क्या अभिप्राय है, व्याख्या करें उदाहरण सहित। अर्थात कैसे लिखिएगा, तो लिखिएगा कि पैटर्न कहने का आशय होता है, पैटर्न उस प्रकार के युक्ति को हम लोग कहते हैं जहां पर एक प्रकार के विचार पे, एक प्रकार के सोच पे उसके अन्य पद भी आ रहे हो, उस प्रकार के तरीकों को, उस प्रकार की क्रिया को हम लोग पैटर्न के नाम से जानते हैं। पैटर्न अलग अलग प्रकार के होते हैं। उदाहरण स्वरूप पैटर्न हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं। उदाहरण स्वरूप ऐसे बनाकर यहाँ पे पैटर्न लिख दीजिएगा और निकालिएगा। क्या होगा, चित्रात्मक पैटर्न हो गया, सिंबॉलिक पैटर्न हो गया चिन्हित वाला, या फिर आपका अल्फाबेटिकल पैटर्न हो गया, या फिर आपका संख्यात्मक पैटर्न हो गया, नंबर सीरीज वाला पैटर्न हो गया। और सभी का आपको क्या करना है, एक एक उदाहरण देना है। जैसे कि बताइए, मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो अगला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा बताइए, अगला कदम क्या होगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए। तो बहुत बढ़िया, लाजवाब। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया संख्यात्मक, अर्थात ये आपका हो गया अंक वाला पैटर्न, संख्यात्मक पैटर्न हो गया, अंक वाला आपका पैटर्न हो गया। अब आप लोग आसानी पूर्वक कह सकते हैं कि एक एक कम हो रहा है, 7 गया, 6 गया, 5 गया, 4 गया, तो अगला पद क्या होगा, 1 2 3 होगा। ये अब क्या है अपना, तो एक पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि दीजिए दूसरा प्रश्न लिखिए, सभी आप उदाहरण सहित वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 2
3 4 5 6। ये आपका क्या है, एक मैं फिगर यहाँ पे आपको बनाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं यहाँ पे एक फिगर आपको बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक, तो अगला क्या होगा, तो अगला में क्या होगा, 2 गो स्टार होगा। कैसे, तो सबसे पहले आपका 3 3 6 गो स्टार है, फिर आपका 5 गो है, फिर आपका 4 गो है, फिर आपका 3 गो है, तो एक एक घट रहा है, तो अगला क्या होगा आपका, अब 2 होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको चित्रात्मक पैटर्न बनाकर दिखाना है, तो लीजिए उसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। आइए उसे भी हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से आपका 4, अगला क्या होगा, मान लीजिए अगला में क्या होगा, 3 गो पेड़ बन जाएगा। ये क्या हो गया हमारे, चित्रात्मक पैटर्न हो गया। ये आपका संख्यात्मक हो गया। मन होगा तो अल्फाबेटिकल भी आप लोग डाल सकते हैं, अल्फाबेटिकल भी डाल सकते हैं, ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ए बी सी डी, ए बी सी डी को मैंने गायब कर दिया, फिर ए बी सी डी, ठीक, मैंने ए बी को गायब कर दिया। तो अगला क्या होगा, तो अगला होगा ए बी, क्या गायब कर दिए, तो सी डी को गायब कर दिए। तो एक पैटर्न, अर्थात जिसके आधार पे, पहले के आधार पे उसका अगला पद आ रहा है, तो पैटर्न कहने का आशय होता है एक प्रकार की ऐसी युक्ति होती है जहां पे सर्वप्रथम जो पद होता है उस पद की कनेक्टिविटी, उस पद का संपर्क अपने अगले पद से होता है। एक प्रकार के सामान्य नियम पे, सामान्य तर्क पे सारे सारे प्रकारों के कथनों का, सारे प्रकार के पदों का निर्माण होता है। उस अनुरूप को हम लोग देखते हुए अगले पद या अगले कदम को निकालने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के कार्य को ही हम लोग पैटर्न के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है, बच्चों में तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, बच्चे आपस में विभिन्न प्रकार के कल्पनाशील कार्यों को कर पाते हैं, क्योंकि पैटर्न अपने आप में एक प्रकार की ऐसी अवधारणा है जो हमारे चिंतन कौशल पे डिपेंड करता है कि कब कहाँ किस प्रकार का पैटर्न चल रहा है, कहाँ पे जोड़ने का कार्य हो रहा है, कहाँ पे घटाने का कार्य हो रहा है, कहाँ पे गुना हो रहा है, कहाँ पे भाग हो रहा है। ये विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को समझने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के पैटर्नों को बनाने की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात पैटर्न के माध्यम से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ उनके अंदर में तर्क करने के भी क्षमता का विकास होता है। यही कारण है कि मैं आपको अक्सर कहता हूं कि चीजों को रटने से ज्यादा समझने का प्रयत्न करें। एक बार आप समझने लगिएगा तो आपका सीटेट क्या हो जाएगा, आपके लिए मजाक हो जाएगा, बीपीएससी आपके लिए मजाक होगा। परंतु उसके लिए आपको सर्वप्रथम पहले लगना पड़ेगा, अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर यह कार्य आपके लिए क्या हो जाएगा, एक प्रकार का मजाक हो जाएगा। राइट, क्लियर यहां तक। तो चलिए अगला अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या था, पैटर्न की अवधारणा मैंने आपको समझा दिया। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। और देखिए जिनको भी जिस भी पॉइंट में आपको डाउट हो, आप में से कोई भी हमारे मित्र हो जिनको कहीं भी किसी भी पॉइंट में डाउट हो, तो सुबह में मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अभी आपके एग्जाम में समय है, हम लोग S7 पर आ गए हैं, S8 पढ़ाएंगे और उसके बाद आपका मैं क्या कर दूंगा, कुछ दिन के लिए ब्रेक करके आपके सीटेट को कंटिन्यू कर देंगे। और फर्स्ट ईयर वालों का अभी मात्र 4 ही विषय हुआ है, तो थोड़ा सा उनका स्पीड ट्रैक करेंगे और आपको हल्का दिन के लिए हम क्या करेंगे, होली तक आपको मैं होल्ड करूंगा, ताकि मैं फर्स्ट ईयर को भी कंप्लीट करा के उनका सिलेबस मार्च तक में खत्म करने का मैं प्रयास में लगा हुआ हूं, प्रयत्न में लगा हुआ हूं, ताकि आप लोगों का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करवा सकूं, जिस प्रकार से मैंने आपके प्रथम वर्ष में करवाया था। क्या आपको याद है, यस और नो में जल्दी से रिप्लाई करें। आइए अंतिम यूनिट है अपना, इकाई नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे, आराम से सुनिए, समझिए और एक बार पढ़िए। क्या है आपका, भिन्न एवं दशमलव संख्याएं। क्या है आपका, तो भिन्न एवं दशमलव संख्याएं। भिन्न एवं दशमलव संख्याएं कहने का आपका आशय कि आपसे पूछेगा कि भिन्न का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता है, व्याख्या करें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता करना है भिन्न के बारे में। तो आपसे पूछेगा कि भिन्न से आपका क्या आशय है, व्याख्या करें। भिन्न से आपका क्या अभिप्राय है, व्याख्या करें। इस प्रकार के आपके प्रश्न आपके एग्जाम में आपसे पूछेगा। तो भिन्न क्या होता है, सबसे पहले बताइए, आप जरा बताइए, क्या आप भिन्न के बारे में बता सकते हैं। तो हम लोग बताएंगे कि भिन्न एक प्रकार की ऐसी संख्याएं होती हैं जो
अंश और हर में, अर्थात अंश बटा हर के रूप में, अर्थात जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ रहता है, उस प्रकार के संख्या को ही हम लोग भिन्न के नाम से जानते हैं। जब उदाहरण स्वरूप 3/7 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 क्या है, तो 3 हमारा अंश है, और 7 हमारा क्या है, तो 7 हमारा हर है। भिन्न के माध्यम से हम लोग आधा के संप्रत्यय को बच्चे को समझाते हैं। जैसे कि बाबू रे, आधा का मतलब क्या होता है, तो आधा का मतलब किसी रोटी का आधा टुकड़ा हुआ। इसे हम लोग भिन्न के माध्यम में कैसे लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, और दशमलव में क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे। बाबू ये 0.5 कैसे आया, तो जब हम लोग 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 5 बार में कटेगा, 0.5 हमें प्राप्त होगा। अर्थात दशमलव से भिन्न और भिन्न से दशमलव बनाने के कंसेप्ट को आप यहाँ पे समझाइएगा कि अगर कोई संख्या दशमलव में है, 0.5 है, हमें इसे क्या करना है, भिन्न में बदलना है। दशमलव के बाद आपका एक अंक है, बट्टा में 10 आएगा, ये उड़ जाएगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये हमारा भिन्न का स्वरूप हो गया। और भिन्न से अगर हमें दशमलव में जाना है तो क्या करेंगे, 2 को 1 से भाग करेंगे, नहीं कटेगा, शून्य देंगे, दशमलव आएगा, शून्य आएगा, और 2 पंचे क्या होता है, 10 होता है, 0.5 आपका निकल कर आ जाएगा। अर्थात भिन्न कहने का आशय है कि भिन्न सदैव हमारा पी बाई क्यू के रूप में रहेगा। जहां पे उदाहरण स्वरूप 3/7 में 3 क्या है, हमारा अंश है, 7 हर है, और 3/7 हमारा क्या है, पी बाई क्यू के रूप में है। भिन्न के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा लाइक फ्रैक्शन का, मिक्स फ्रैक्शन का, इसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा भिन्न में। ये आपका नॉर्मल हो गया, सामान्य भिन्न हो गया कि आपका पूर्णांक वाला होता है, कैसे, तो 6.2/3, ये क्या हो गया हमारा, तो मिक्स फ्रैक्शन हो गया, मिक्स भिन्न हो गया। इस प्रकार से भी भिन्न के अलग अलग प्रकारों को आपको यहाँ पर लिखना है। इसी में आपका एक प्रश्न है कि भिन्नात्मक संख्याओं के समझ एवं दैनिक जीवन में उपयोग। अब भिन्न का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, बताइए। तो भिन्न बोले या दशमलव बोले, दोनों का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, एक समान है। और आपको कैसे क्या करना है, आप लोगों ने नोट्स ले रखा है कि नहीं ले रखा है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो क्या आप लोगों ने सेकेंड ईयर का नोट्स ले रखा है, जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए, जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए। क्या आप लोगों ने सेकेंड ईयर के नोट्स को ले रखा है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। हाँ। हम्म। जिस कारण से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही थी, बीच में आपका साउंड भी गायब हो गया था, मैं म्यूट कर दिया था। चलिए, हम लोग कहाँ पे थे, भिन्नात्मक संख्याओं के समझ पे थे, अर्थात दैनिक जीवन के उपयोग में थे। तो भिन्न का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, ये आपके लिए मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूँ कि भिन्न का दैनिक जीवन में उपयोग और जो हमारा दशमलव का दैनिक जीवन में उपयोग होता है, इस दो कार्य को आप लोग को अपने घर पे भी करना है। जरा सोचिएगा कि आधा का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो दैनिक जीवन में भिन्न का उपयोग हम लोग किराना दुकानदार के साथ में करेंगे, आदान प्रदान करने में करेंगे, मशीन लैंग्वेज में करेंगे, और जहां जहां हमारा भिन्न का उपयोग होगा वहां वहां हमारे दशमलव का भी उपयोग होता है।
इसी में है आपका भिन्नात्मक संख्याओं पे गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं कहने का आपका आशय क्या हो गया कि आपको दिखा देना है भिन्न पर का जोड़ दिखा दीजिएगा, घटाव दिखाइएगा, गुना दिखाइएगा, भाग दिखाइएगा, अलग अलग करके दिखा दीजिएगा। आराम से आपको पेज भरने में क्या आएगा, मजा आएगा। जैसे कि 3 4 का एलसीएम कुछ होगा नहीं तो क्या हो जाएगा 12, 3 से काटेंगे कितना बार में कटेगा तो 4 बार में कटेगा, और 4 दूनी क्या होगा 8, 3 बार में कट जाएगा 12, 3 तिया हो जाएगा 9, 17/12 ये क्या हो गया भिन्न पर का जोड़ हो गया। फिर आपको घटाव दिखा देना है, गुना दिखा देना है, भाग दिखा देना है, ये क्या हो गए तो ये आपके हो गए भिन्न से संबंधित विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं हो गई। जैसे कि मान के चलिए मैं आपको एक भाग वाला दिखा देता हूं, जैसे कि 9/3 भागा, 9/3 से अच्छा है 9/7 भागा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 3/6 कर दे, 3/6 भी नहीं 3/5 कर देते हैं। ठीक, आइए अब ये भिन्न पर का जो भाग है कैसे बनाएंगे। तो भाग का नियम होता है कि बीच में पहले गुना आता है और चिन्ह जो हर है सो अंश में चला जाएगा और जो अंश है सो हर में आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, अर्थात 5 तिया 15/7 आपका क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका तो भिन्न पर का भाग हो गया। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे गुना का संप्रत्यय, तो गुना में तो अपना यही वाला काम कर जाएगा। और फिर आपका एक घटाव वाला, घटाव में अगर मान लीजिए बनाने का आपको मन है तो कैसे घटाव वाला बनाइएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 3/5 है और प्लस में 1/3 है, ठीक 3/5 है और माइनस में 1/3 है। लीजिए घटाव भी आपके सामने हो कर देते हैं, तो 5 3 का कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। 5 तिया 15, 3 तिया 9, एक बार में कट जाएगा। 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 3 5 15 और 5 कितना हो जाएगा 4/15 होगा। कटेगा नहीं कटेगा। ये आपके हो गए भिन्न पर के घटाव हो गए, अर्थात ये आपके क्या कहलाएंगे तो ये आपके कहलाएंगे भिन्न की गणितीय संक्रियाएं। यहाँ पे दिया था ना भिन्नात्मक संख्याओं पे गणितीय संक्रियाएं। उसी प्रकार से आपका दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या पहले कोई भिन्न लेकर उसका दशमलव में चेंज कीजिएगा और उस पर आपको बताना है दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएं इबारती प्रश्न व प्रकार। कहने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे दशमलव संख्या का आपको जोड़ घटाव गुना भाग, जैसे मैंने अभी आपको भिन्न का दिखाया उसी प्रकार से आप दशमलव का दिखा दीजिएगा। एक शब्द है आपका इबारती, इबारती शब्द को आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर में भी सुना होगा। इबारती कहने का आपका आशय क्या होता है, इबारती प्रश्न एक प्रकार के ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन से कनेक्टेड होता है। इबारती प्रश्न क्या होता है तो हमारे दैनिक जीवन से कनेक्टेड होता है, मौखिक प्रश्न होता है, मौखिक रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इसे ही हम लोग इबारती प्रश्न के नाम से जानते हैं। अर्थात इबारती प्रश्न कहने का आपका आशय क्या हो गया, जहां पे हम लोग मौखिक तौर से प्रश्नों को पूछने का कार्य करते हैं वो हमारा क्या कहला जाएगा आपको तो इबारती प्रश्न कहला जाएगा। इसके अलग अलग प्रकार अर्थात मौखिक रूप में उदाहरण स्वरूप बताइएगा कि भारतीय प्रश्न में उदाहरण स्वरूप रामू खड़े हो जाओ, क्या बाबू, अरे वाह 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 रामू एक बात बताओ आज तेरी मम्मा क्या दी है टिफिन में। चल मेरी मामा ने मुझे रोटी दी। अरे वाह वाह वाह, अच्छा लाओ तो टिफिन बताओ तो खोलो तो कितना रोटी है 1 2 3। अर्थात रामू ने क्या किया मौखिक तौर पे जोड़ने का क्रिया किया और गिनती का भी क्रिया किया। डेट्स कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इबारती प्रश्न कहते हैं। और जो हमारा भिन्न का दैनिक जीवन में उपयोग है वही दैनिक जीवन में हमारे दशमलव का भी उपयोग है। एक बार आप लोग नोट्स को भी लेकर पढ़िएगा। आज आपके एप्लीकेशन खुलने में समस्या हो रहा है, कुछ आपके टेक्निकल अपडेट चल रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर का अपडेट चल रहा है सारे सिस्टम पे। अर्थात आपका आज न ही नोट्स खुल रहा होगा और न ही आपको वीडियोस दिख रहा होगा। आज आपका एप्लीकेशन पूर्ण रूप से अपडेट पे है, तो ये समस्या आपको आ रहा होगा। जो आप लोग मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं तो ये समस्या आपको आ रहा होगा। ये आपका प्रॉब्लम रात तक में ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिए, वो सारा अपडेट में लगा हुआ है। रात तक में आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपका एप्लीकेशन क्या होगा और ज्यादा स्मूथली चलने लगेगा, आसानी पूर्वक चलने लगेगा। ठीक है, इसके लिए चिंता नहीं करना है। ये आपका सीटेट का, अगर इस बार आपका किसी भी कारणवश आपने कॉम्बो क्लास ज्वाइन किया होगा पहले से और इस बार आपके सीटेट में अगर रिजल्ट नहीं बने हैं और आपको ऐसा लगता हो कि गौरव का फिर से अगर हम क्रैकर ज्वाइन करते हैं तो हमारा रिजल्ट बनकर आ सकता है, परिणाम बनकर आ सकता है, अगर आपको मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास हो तो 8 मार्च से इसका क्लास नंबर 1 लाइव हो जाएगा। 8 मार्च शाम में 4:15 पे इसकी क्लास, आपकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। 8 मार्च शिवरात्रि के दिन स्टार्ट होगी। और एक चीज और समझिए, अगर आप पिछले वर्ष कॉम्बो क्लास किए होइएगा,
पिछले वर्ष अगर आप कॉम्बो क्लास किए होइएगा तो यहाँ पे अक्सर लोगों को क्या है, कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का नाम नहीं लिखा हुआ है, संस्कृत इंग्लिश का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो लोग कंफ्यूजन में है। तो देखिए पहले क्या था कि 1200 रुपया क्या हुआ करता था, कॉम्बो क्लास का फीस हुआ करता था। उसी को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया है। एक का नाम दे दिया है सीटेट क्रैकर, जिसकी फीस कितनी है, 1000 है। और एक का मैंने नाम दे दिया है लैंग्वेज आपका भाषा वाला, जिसका फीस कितना है, 200 रुपया। बात वही है, बात वही है, परंतु यहाँ पे आपका प्रॉफिट कैसे है कि पहले कॉम्बो क्लास सप्ताह में 5 दिन हुआ करता था और आपके भाषा के लिए मात्र 1 दिन का समय मिलता था। अब आपका सीटेट क्रैकर भी होगा 5 दिन और भाषा भी होगा आपका 5 दिन। तो आपके क्लास की संख्या कितनी हो गई, तो क्लास की संख्या हो गई 10। अब जिनका संस्कृत है वो 3 दिन पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले भी 3 दिन या 2 दिन पढ़ेंगे, तो आपकी क्लास की संख्या बढ़ गई, ड्यूरेशन आपका बढ़ गया। ये आपके लिए किया गया, परंतु लोग इसका उल्टा समझ लेते हैं कि अरे बा ऐसे हो जाएगा, अब 2 गो करेंगे। नहीं, इसका प्रॉफिट समझिए कि पहले मात्र 5 क्लास हुआ करता था, अब 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया है, तो आपकी क्लासेस की संख्या बढ़ गई, अब आपकी 10 क्लासेज होगी। इसके अलावा और समझिए, जो भी मित्र हमारे यहाँ पे लोग उल्टा सुन लेते हैं, जो भी मित्र हमारे पिछले वर्ष कॉम्बो क्लास ज्वाइन किए थे, अर्थात वो एक बार ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, कॉम्बो क्लास में पढ़ाई किए थे और किसी कारणवश उनका परिणाम नहीं आया है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए 200 रुपया उनको कम लगता है। जिनका लैंग्वेज संस्कृत हो या फिर हिंदी हो, जिनका लैंग्वेज संस्कृत हो या हिंदी हो, उनका सीटेट क्रैकर में कितना फीस लगेगा, तो मात्र 900 रुपया। और जब लैंग्वेज का पाठ आएगा तो मात्र 100 रुपया। जो हमारे उर्दू वाले मित्र हैं, जिनको संस्कृत या इंग्लिश नहीं पढ़ना है, जो हमारे उर्दू वाले मित्र हैं, जो पिछले वर्ष मुझसे कनेक्टेड थे, जो हमारे उर्दू वाले मित्र हैं, जो पिछले वर्ष कॉम्बो क्लास किए थे, 600 वाला नहीं 1200 वाला, जो पिछले वर्ष कॉम्बो क्लास किए थे, वो मित्र अगर होंगे तो उनका कितना लगेगा, तो उनका 800 रुपया लगेगा। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज पढ़ेंगे ही नहीं, इसलिए उनका मात्र 800 रुपया लगेगा। उर्दू वाले ऐसे मित्र जो पिछले वर्ष भी कॉम्बो क्लास में कनेक्ट होके पढ़े थे, कोई नए उर्दू वाले नहीं, जो पिछले वर्ष पढ़े थे, उनके लिए चीज है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप लोग कॉल करते हैं और क्या बोलते हैं, मेरा उर्दू है, गौरव सर बोले हैं कि मात्र 800 लगेगा। आपका उर्दू है, अच्छी बात है, परंतु आप अगर आज से पहले पिछले वर्ष कॉम्बो क्लास किए होइएगा तो आपका 800 होके वही कोर्स आपका अपडेट हो जाता है। अगर आप नए हैं और फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं तो आपकी फीस कितनी है, 1000 ही है। इस कंसेप्ट को आप लोग जितना जल्दी हो समझ लीजिएगा। और जो मैं फीस कम बता रहा हूं ये आपको एप्लीकेशन पे शो नहीं करेगा, आप मुझे कॉल कीजिएगा, मेरे नंबर पे गूगल पे फोन पे कर दीजिएगा, आपका कोर्स अपडेट हो जाएगा। राइट, चलिए, तो जहां भी आपके साथ में हो, अगर आपको कनेक्ट होना हो इंस्टाग्राम वगैरह पे तो आप कनेक्ट हो सकते हैं, ये आपका आईडी रहा। ठीक, आपके टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे कनेक्ट होके पढ़ने का आप लोग काम कीजिए। राइट, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड